इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। मंगलूर में मछलियां खाने से 200 से ज्यादा अफराद हुए बीमार, मरीज कई अस्पतालों में जेर इलाज, बास की हालत नाजुक। कांग्रेसी लीडर ने 50,000 का चेक किया वापस, 30,000 रुपये नकदी और एक कीमती फोन भी मुतल्लिका मालिक को वापस कर दिया। सितंबर के महीने में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम अफसरान ने 52 लाख का सोना किया जब्त, कई मामला दर्ज। ब्लैक मनी स्कीम के तहत 65,000 करोड़ की काली कमाई सामने आई, अरुण जेटली का बयान। सिक्योरिटी में चूक हो जाने के बाद हुकूमत का रवैया सख्त, उड़ी के ब्रिगेड कमांडर को हटा दिया गया। रूस ने शाम में अपनी फिजाई ताकत में इजाफा कर दिया, शामियों के खिलाफ लड़ाई तेज। कॉम्बिनेशन गोल्ड यानी भटकल में नए नए डिज़ाइन के जेवरात का एक नया नाम। नए नए डिज़ाइन के तलाई जेवरात शादी ब्याह में दुल्हन के लिए इस्तेमाल में आने वाली खूबसूरत कंगन, बालियां, अंगूठियां, पेंडल सेट और दीगर दीदाजेब और दिलकश अंदाज के जेवरात के साथ तैयार है कॉम्बिनेशन गोल्ड। रक्टी कपल पार्टी भी यहाँ किराए पर दस्तयाब है। याद रहे, यहाँ पर मनपसंद डिज़ाइन के कंगन गाहक के ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। भटकल और मुजाफात के गाहक एक बार ज़रूर खिदमत का मौका दें। पता सबको पता है, मगर एक बार सुने, जामिया कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल आयशा प्लाजा मेन रोड भटकल। कॉम्बिनेशन गोल्ड यानी बेहतरीन डिज़ाइन के जेवरात का एक नया नाम। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मंगलोर एक ख़ास किस्म की मछली खाने की वजह से 200 से ज़ायद अफराद के बीमार होने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक बराका मछली कारखाने के 200 मुलाजिमीन और उसके आसपास रिहाइश पजीर इलाके वालों ने एक ख़ास किस्म की मछली को, जिसका नाम मत्ते कहते हैं, उसका खाना खाने से वो बीमार हुए, जिसके बाद उन्हें देरला कट्टे और थक्कोटे के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। बताया जा रहा है कि मरीजों में बास की हालत नाजुक है, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे में रखा गया है। ज़राए से मिली इत्तलात के मुताबिक उल्लाल के एक मछली के कारखाने के 200 मुलाजिमीन भी बीमार हैं। अस्पतालों में कमरों की किल्लत की वजह से मरीजों के इलाज करवाने की दुश्वारियां पेश आ रही हैं, जिसकी वजह से बास मरीजों का इलाज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। एक अहल खाना का कहना है कि उन्होंने मछली मंगलूर से ख़रीदी थी और उसके खाने से उनके अहल खाना के कई अफराद बीमार हैं, जो डेरला कट्टे के अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मरीजों का मुआयना करने के बाद बाज़ मरीजों को भर्ती किया गया, जबकि बाज़ मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। कारगड़ा इस दौर में जहां लोग खोई हुई अशिया के वापस लौटाने के बारे में सोच भी नहीं सकते और उसको अपनी मिल्कियत समझकर उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कारगड़ा में एक अनोखा वाक़या मंजर आम पर आया है, जहां एक सियासी शख्स ने खोई हुई अशिया मुतल्लिका शख्स को पहुंचाकर अपनी अमानतदारी का सबूत पेश करते हुए दूसरों के लिए एक नमूना पेश किया है। फ़िक्र खबर को मिली इत्तलात के मुताबिक यहाँ एक शख्स ने दस्तखतशुदा एक चेक, कुछ नकदी के अलावा एक कीमती मोबाइल फ़ोन खो दिया। बताया जा रहा है कि सुरेश नामी शख्स ने दस्तखतशुदा 50,000 रुपये का चेक और 30,000 रुपये नकदी और एक कीमती मोबाइल फ़ोन खो गया, जो कांग्रेस लीडर प्रसन्ना शेट्टी नामी शख्स को मिला, जिसने पता लगाते हुए मुतल्लिका शख्स को ये चीज़ें पहुँचा दी। सुरेश ने अशिया लौटाए जाने पर प्रसन्ना का खुशी से शुक्रिया अदा किया है। मैंगलोर रवां महीने सितंबर के अवाइल से अब तक यहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम अफसरान की जानिब से जुमला 52 लाख रुपए कीमत की गैर कानूनी सोना समेत दीगर अशिया जब्त करने की खबर फ़िक्र खबर को मौसूल हुई है। इसमें बैरूनी करेंसी भी मौजूद है। तफसीलात के मुताबिक इन गैर कानूनी अशिया में 1133 ग्राम सोना, बैरून करेंसी और 236 सिगरेट बक्से हैं, जिनकी जुमला मालियत 52 लाख बताई गई है। अभी 2 दिन कबल 7 सितंबर को कस्टम अफसरान ने 1.05 किलो सोना, जो कि सलाखों की शक्ल में था, उसको जब्त किया, जिसकी जुमला मालियत 32.91 लाख बताई गई है। ये सोना एयर इंडिया तैयारे पर दुबई से मंगलूर आने वाले एक मुसाफिर से जब्त किया गया था। दूसरा मामले में 3 सोने के बिस्किट और 25 गोल्ड सिक्के जब्त कर लिए गए थे। इसी तरह अबू धाबी और दुबई से ही लौटने वाले 3 अलग अलग मुसाफिरों के पास से कस्टम अफसरान ने 12.74 लाख की बैरूनी करेंसी जब्त कर ली। इसी तरह बैरूनी कंपनी के सिगरेट के डिब्बे भी मुख्तलिफ मुसाफिरों से जब्त किए गए, जिनकी मालियत 4.25 लाख बताई गई है। नई दिल्ली मरकज़ी हुकूमत के काले धन का इंकशाफ करने से मुतालिक स्कीम के तहत 65,000 करोड़ से ज़्यादा की काली कमाई का इंकशाफ हुआ है। मरकज़ी वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली ने आज इसका ऐलान किया। जेटली के मुताबिक काले धन की स्कीम के तहत कुल
64,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने गैर एलानिया जायदाद का ऐलान किया। इसके अलावा 56,000 करोड़ से ज़्यादा की खुफिया जायदाद का सर्च ऑपरेशन से पता चला है, जिनमें से 1,986 करोड़ कैश बरामद भी कर लिए गए हैं। जेटली के मुताबिक कुल 64,275 लोगों ने अपनी जायदाद का ऐलान किया, जिनसे कुल 65,250 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी का पता चला है। अलाहाबादी हुकूमत ने जो तलाश मुहिम चलाई, उसके ज़रिए से 56,378 करोड़ रुपए के गैर एलानिया असासों का इंकशाफ हुआ, जिनमें से 1,986 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। इनकम टैक्स महकमे के ज़राए के मुताबिक स्कीम के आखिरी दिन इंकशाफ करने वालों की भीड़ लगी रही। हुकूमत ने ब्लैक मनी को जाहिर करने के लिए 4 माह का वक्त दिया था, जो 30 सितंबर को ख़त्म हो गया। कहा जा रहा है कि हैदराबाद ब्लैक मनी को जाहिर करने के मामले में नंबर 1 है। ब्लैक मनी स्कीम को कामयाब बनाने के लिए आखिरी दिन महकमा इनकम टैक्स के अफसरान सड़कों पर नजर आए और लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को इस स्कीम के बारे में बताया। इनकम टैक्स महकमे के अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी गई और जगह जगह कारोबारियों में बेदारी मुहिम चलाई गई। साथ ही साथ छापामारी की कार्रवाई भी मुसलसल जारी रही। नई दिल्ली, जम्मू कश्मीर के उड़ी में फौजी छावनी पर हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर हिंदुस्तान की हुकूमत ने सख्त रुख अपनाया है। हुकूमत ने उड़ी में सिक्योरिटी में चूक हो जाने के बाद बड़ी कार्रवाई की है। हुकूमत ने उड़ी के ब्रिगेडियर कमांडर ब्रिगेडियर सोमा शंकर को हटा दिया है। कर्नल पुष्पाल उनकी जगह लेंगे। ब्रिगेडियर पुष्पाल आज ओहदा संभाल सकते हैं। फौज के ज़राए ने बताया कि मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। वज़ीर दिफा मनोहर पारिकर ने उड़ी हमले में कहीं ना कहीं चूक होने की बात कबूल की थी। उन्होंने तस्लीम किया था कि ज़रूर कुछ गलती हुई है, हम गलती को खोजेंगे और ठीक करेंगे। पारिकर का यह बयान उड़ी हमले के 4 दिन बाद आया था। वहीं हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल दिलबीर सिंह सुहाग पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी के दरमियान सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए आज यहाँ जम्मू कश्मीर पहुंचे और रियासत में सरहदों का जायजा लेंगे। वो शिमाली कमान क्वार्टर का दौरा करेंगे। इस दौरान वो एलओसी पार ऑपरेशन को अंजाम देने वाले कमांडो से भी मिलेंगे। 19 सितंबर को जम्मू कश्मीर की उड़ी में फौजी की छावनी पर हुए दहशतगर्दाना हमले में 19 नौजवान शहीद हो गए थे। मास्को, रूस के एक मौक़र अखबार ने दावा किया है कि मास्को ने शाम में कायम अपने एक फौजी अड्डे पर फौज और असलहे की तादाद में इजाफा कर दिया है। जल्द ही रूस जंगी हेलीकॉप्टर शाम पहुंचा रहा है ताकि शामी बागिन के खिलाफ जारी लड़ाई को मजीद तेज किया जा सके। रूस की जानिब से शाम में फ़िज़ाई फोर्स में इजाफे की कोशिशें एक ऐसे वक्त में शुरू की हैं जब अमेरिका और दूसरे मुल्क शाम में जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। रूस की तरफ से फ़िज़ाई फोर्स में इजाफे के इक़दाम से जंग बंदी की मसाई मजीद ख़तरात से जो उत्सार हो सकती है। रूसी अखबार फस्टिया ने जुमा के रोज़ एक सीनियर रूसी फौजी अहदेदार के हवाले से बताया कि रूस की जंगी तैयारी सुखवी 24 और सुखवी 34 शाम के अल-लाज़िकिया शहर में कायम हमीमीम फौजी अड्डे पर पहुँचा दिए हैं। फौजी अहदेदार का कहना था कि ज़रूरत पड़ने पर 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मजीद फ़िज़ाई फोर्स और असलहा मंगवाया जा सकता है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक सुखवी 25 जेट तैयारी को भी शाम भेजने की तैयारी की जा रही है। इन तैयारों के अमले का इंतखाब कर लिया गया है। फौजी क़यादत की तरफ से हुक्म मिलते ही ये जंगी तैयार अभी शाम रवाना किया जा सकता है। ख्याल रहे कि रवां साल मार्च में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शाम में रूसी फौज के ज़ेर इस्तेमाल मीमियम फौजी अड्डे से जंगी तैयारी और फौज वापस भिजवाने का ऐलान किया था। इनके इस ऐलान के बाद शाम में जंग बंदी के आसार सामने आए थे, मगर अमलन रूसी फौज ने शाम में बशर अल-असद के साथ मिलकर बमबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी रखा हुआ है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما